आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद 12 से 18 तक समझेंगे कि अनुच्छेद 12 से 18 में किन अधिकारों का चर्चा किया गया है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था मौलिक अधिकार क्या है और उसके प्रकार। तो मौलिक अधिकार जीवन जीने के लिए जो अधिकार हमारे लिए जरूरी होता है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार का है। पहले मौलिक अधिकार 7 थी। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया जो आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब वो आर्टिकल 300A में है जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसे हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब ये जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसे कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो हमारा टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में हम लोग जानेंगे कि समानता के अधिकार के बारे में क्या क्या हमारा भारतीय संविधान हमें प्रदान किया, हमें दिया है। कौन सा अधिकार हमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 देता है। तो आर्टिकल 14 जानने से पहले हम आर्टिकल 12 और 13 के बारे में समझेंगे कि आर्टिकल 12 और 13 क्या है। तो इसमें राज्य का परिभाषा देता है। आर्टिकल जो 12 है वो हमें राज्य की परिभाषा देता है। राज्य का परिभाषा देता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 कहता है कि कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका खर्चा जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से होता है, कर से होता है, उसे हम राज्य कहते हैं। राज्य का मतलब यूपी, बिहार ये नहीं है। राज्य का मतलब है कि जो भी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी अपना खर्च, उसका खर्च अगर जनता के माध्यम से आ रहा है तो उसे क्या कहेगा, राज्य कहेगा। राज्य का एक और परिभाषा होता है, जो भी अपना नियम कानून, जो राज्य अपना नियम कानून खुद बनाता है उसे हम राज्य कहते हैं। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, किसका परिभाषा दिया गया है, तो राज्य का परिभाषा दिया है कि राज्य क्या है। अब अनुच्छेद 12 था, अब अनुच्छेद 13। अब अनुच्छेद 13 के बारे में हम समझेंगे कि अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, अल्पीकरण है, गलती हो गया, मिस्टेक। अल्पीकरण का अर्थ होता है ना, अधिकार को कम कर देना। यानी कि आपको भारतीय संविधान बहुत सारा अधिकार दिया है, तो आप उस अधिकार को कुछ गलत तरीके से ना उपयोग कर सके, इसीलिए हमारा जो आर्टिकल 13 है वो कहता है कि आप जब भी किसी का मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो आपका मौलिक अधिकार वहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 13 बोलता है। आर्टिकल 13 में न्यायिक पूर्ण अवलोकन है। न्यायिक पूर्ण अवलोकन का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता हो या मौलिक अधिकार का हनन करता हो, तब जो कोर्ट है इस कानून को समाप्त कर देगा। किस अनुच्छेद के तहत समाप्त करेगा, तो अनुच्छेद 13 के तहत समाप्त कर देगा। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कुछ दायरे में सीमित है, जैसे कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप अपना अधिकार के बारे में बोलिएगा, सही गलत के बारे में बोलिएगा, सरकार के बारे में बोलिएगा कि सरकार को ये काम करना चाहिए, या आप किसी को अपशब्द बोल दीजिएगा। अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसी वक्त आपका मौलिक अधिकार को समाप्त कर आपका जो कोर्ट है या आप पर केस फाइल हो सकता है ना। वही टाइम आपका जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो कौन ये सब करता है, ये सब अनुच्छेद 13 का कहता है।
अब अनुच्छेद 12 और 13 हमारा यही समाप्त होता है। 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में अल्पीकरण है, आपका अधिकार को कम किया गया है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो अनुच्छेद 13 वहीं पे अंकुश लगाने का कार्य करता है। तो मैंने अनुच्छेद 12 और 13 आप लोगों को बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 क्या है? तो ये वीडियो पर्पस अनुच्छेद 14 के लिए बनाया गया, जो हमारा समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, समानता। अब देखिए समानता का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ होता है समान। समान, समानता का अर्थ हुआ समान, यानी कि बराबर। देश में जितने भी लोग हैं, हमारा ये आर्टिकल 14 से 18 यह कहता है कि देश के सभी नागरिक को समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग के अधिकार, जाति, धर्म, लिंग के आधार पे क्यों ना हो। ये हमारा जो आर्टिकल 14 है, ये हमें समानता का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 14 से 18 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब यहाँ हुआ कानून। कानून, कानून, कानून का मतलब कानून के नजर में हर एक व्यक्ति बराबर है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो कानून उसे बराबर सजा देगी, किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारा आर्टिकल 14 बोलता है कि कानून हमें एक दायरे में सबको देखेगी, चाहे वो उच्च नीच, जाति, धर्म, किसी भी अधिकार आधार पे वो कुछ करके आता है, गुनाह करके आता है, तो उसे अनुच्छेद 14 द्वारा विधि के समक्ष समानता दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 15 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में कहा गया जाति, धर्म, लिंग के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। जाति, धर्म, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। ध्यान रखिएगा, जन्म स्थान, स्थान, जन्म स्थान। जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के वजह से किसी को किसी प्रकार की कोई भेदभाव का ऐसा ना महसूस होवे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, या लिंग के आधार पे हो, या जन्म स्थान के आधार पे हो। हमारे देश में जितने भी लोग हैं सबको कुछ ना कुछ आरक्षण दिया गया है। जाति के आधार पे कोई ओबीसी है, एससी एसटी है, उन लोग को अलग से आरक्षण दिया गया ताकि वो समाज में बराबरी में आ सके। ये हमारा अनुच्छेद जो आरक्षण है, सरकारी नौकरी के लिए जो आरक्षण दिया गया है, वो अनुच्छेद 16 के 4, अनुच्छेद 16 के 4 में दिया गया है आरक्षण। आरक्षण, आरक्षण अनुच्छेद 16 के 4 में। धर्म, हमारे देश भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हमारा भारतीय संविधान सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 15 बोलता है। लिंग मतलब लड़का लड़की और ट्रांसजेंडर। ये हमारे समाज में
एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लिंग के आधार पर पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। लड़की लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़का लोग पढ़ता था, लड़की लोग नहीं पढ़ती थी। लेकिन आज आज लड़की लोग ज़्यादा हर चीज़ में लड़के लोग का बराबरी कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, लड़ाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लड़की लड़का का बराबरी कर रही है। तो लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव ना हो सके, ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है। जन्म स्थान पे आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में जन्म लिया हो, आपको कोई भी ऐसा अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा जो कि जन्म स्थान के आधार पे हो। अगर आप बिहार के हैं तो यूपी जाके अपना कार्य कर सकते हैं, आप यूपी के हैं तो बिहार में आकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है। अब हम अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, और अनुच्छेद अब 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है। इसमें लोक नियोजन अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी को लोक नियोजन अनुच्छेद 16 कहता है सभी को सरकारी नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा। इसी में 16 के 4 में कहा गया है कि आरक्षण का जो बात है, आरक्षण 16 के 4 में है, जो ओबीसी एससी एसटी और जनरल को दिया गया है। वो किसमें है? 16 का 4 में। आरक्षण भी हमारे लिए जरूरी था। हमारे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो बहुत पीछे थे, तो सभी को एक समान रूप में लाने के लिए सरकार ने आरक्षण दिया कि जो पिछड़े लोग हैं वो भी बराबरी में आ सके और अपना जीवन को बेहतर बना सके, वो हर सेक्टर में जा सके। तो 16 में क्या है? लोक नियोजन। 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 16 कहता है, लोक नियोजन। अब आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि किसी के साथ कोई भी छुआछूत का भावना नहीं रखेगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए, मतलब किसी में छुआछूत की भावना ना हो। पहले जब हमारा जो जाति था वो वर्ण में बटा हुआ था, तो जो भी शूद्र जाति के लोग थे, शूद्र समाज के लोग थे, उनमें छुआछूत होता था। वो नीचा है, वो दलित है, इस प्रकार का छुआछूत की भावना थी। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत की भावना ना रखें। कौन कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है। तो 16 में लोक नियोजन, 17 में अस्पृश्यता का अंत। अब हम अनुच्छेद 18 समझते हैं कि अनुच्छेद 18 क्या है, और हमें अनुच्छेद 18 में कौन सा अधिकार दिया गया है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये कौन? अनुच्छेद 18 बोलता है। आर्टिकल 18 बोलता है आप किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं रख सकते हैं। जैसे पहले के लोग ठाकुर, नाइटहुड, जमींदार, ये सब का उपाधि रखता था। आज के डेट में उपाधियों का अंत कर दिया गया, मतलब आप किसी भी प्रकार का कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं।
जैसे कि जो अंग्रेज था वो पहले नाइटहुड की उपाधि देता था, और आज के डेट में आप ऐसी उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। ये सब उपाधि गैर कानूनी रूप से माना जाएगा। आप वही उपाधि रख सकते हैं जैसे पीएचडी हो गया। पीएचडी क्या है? आपका ये उपाधि आपका योग्यता के आधार पर मिला है। योग्यता के आधार पर पीएचडी क्या उपाधि आपकी योग्यता के आधार पर मिली, आपका डिग्री के आधार पर मिला, आपका शैक्षणिक डिग्री है ये पीएचडी। तो जब कोई भी व्यक्ति जब पीएचडी करता है तो उसके नाम के आगे अपने आप डॉक्टर लग जाता है। तो क्या वो उपाधि आपको किसकी वजह से मिला? तो योग्यता की वजह से मिला। जैसे कि पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सब क्या है? आपका योग्यता है, आपकी काबिलियत की वजह से आपको ये सब अधिकार मिला है। राधे राधे। आज का वीडियो यही समाप्त किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी पॉलिटिकल साइंस से कोई रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद।